अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सलावतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। सलावत। फिर भी जरा बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली। ये माह रमज़ान है, उसी हवाले से एक मसला जो है बयान किया जाता है। मसला है कि एक आदमी बगैर नियत किए हुए सुबह की आज़ान से पहले सोया हुआ। मालूम होता है, अगर ये मसला हो गया तो बेहतर है कि पूरे महीने की अगर नियत कर ली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिस्मिल्लाह, ज़्यादा बेहतर। सुबह की आज़ान से पहले बगैर नियत किए हुए सोया हुआ, ऐसा सोया है कि ज़ोहर की नमाज या वक्त ज़ोहर से पहले जाग आई है और नियत कर ली है, रोजा सही। अच्छा, देखिए इतनी देर बगैर नियत के भी रहा, लेकिन नियत थोड़ी सी हुई, कामयाब हो गया। अच्छा हुआ कि रहीम कितना है कि आराम में गुजार दिया दिन, आधा दिन गुजर गया आराम में, रोजा भी सही हो गया। लेकिन अगर ये तो वाजिबी रोजे के बारे में है, लेकिन मुस्तहब्बी रोजे में जो इस्तेहबाब की नियत से रोजे रखे जाते हैं उसमें बड़ी छूट है। सही, उसमें बड़ी छूट है। फरमाया कि सुबह की आज़ान से वो तो बगैर नियत के सो गया, नियत ही नहीं की, यहाँ सोने की शर्त नहीं, नियत ही नहीं, लेकिन ऐसा काम नहीं किया कि जिससे रोजा बातिल हो जाता है, टूट जाता है, वो नहीं किया। कुर्बान हो जाए। फरमाया कि मुस्तहब नियत है, रोजा मुस्तहब है। अगर इतना वक्त बाकी है कि अभी मगरिब में इतना वक्त बाकी है कि आप नियत कर लें, रोजा सही हो जाएगा। ये कितनी बड़ी सहूलत है। अगर इतना वक्त बाकी है कि आपने नियत कर ली तो वो रोजा सही होता है, लेकिन शर्त है कि वो मुस्तहब्बी रोजा हो, वाजिब रोजे के लिए नहीं। बुलंदतर सलावत करिए। अल्लाह मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मौजू जो चला रहा है, इंशाअल्लाह आज तीसरी महफिल है, ये आयतुल कुर्सी पे गुफ्तगू हो रही है। रात में अर्ज किया कि जिसे अल्लाह कहे कि मेरी कुर्सी वसी है, उसकी वुसअत का तसव्वुर फिर वही जाता, फिर मखलूक नहीं समझ सकते कि उसकी कुर्सी कितनी वसी है।
कितनी वुसअत वाली है, या वो जाने या जिसे आलमीन का नबी बना के भेजा है वो जाने कि उसकी कुर्सी की वुसअतें कितनी हैं। उसकी वुसअतों को अगर हम किसी मिसाल से, मिसाल आएगी इंशाअल्लाह समझाएंगे, मिसाल से समझाना भी चाहें तो हम उन्हें लफ्जों में एक ऐसी हकीकत जो गैर महसूस है वो कभी भी लफ्जों में समझाई नहीं जा सकती, हमारे लिए मुश्किल है। क्या है कुर्सी का, क्या तस्वुर है, ये वही जाने। लेकिन कुर्सी वसी है तो इसकी वुसअत ने हमें मौका दिया कि हम इसकी तशरीह में कहें कि वुसअत की दो किस्में होती हैं, एक वुसअत मादी होती है और एक वुसअत मानवी होती है। वुसअत मादी रात मैंने थोड़ा सा अर्ज किया, अभी फिर बहस करेंगे। लेकिन आज जहाँ जहाँ आप तशरीफ रखते हैं, आज लफ्ज़े शादी आओ बिस्मिल्लाह, लफ्ज़े कुर्सी पे आज बहस करते हैं कि कुर्सी के क्या मामला। खुदा के लिए ये बहुत कम ये बात बयान हुई है। आज इस कुर्सी को बयान करते हैं कि कुर्सी की वुसअत भी बयान होगी, मानवी भी मादी भी। कुर्सी क्या, लफ्ज़े कुर्सी, कुर्सी की जमा क्या है? फरमाए साहिबान इल्म, इस वक्त बहुत से हजरात जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज में डॉक्टरेट भी किया हुआ है, फरमाए कुर्सी की जमा क्या? सही कुर्सी की जमा क्या? फिर जमाउल जमा क्या? एक जमा होती है, फिर जमा की भी जमा होती है। कुर्सी की जमा अकरास, अलिफ काफ कश रे अलिफ सीन, अकरास। कुर्सी की जमा अकरास। फिर इस अकरास की जमाउल जमा, यानी जमा की भी जमा। अकरास की जमा है अकारिस। अलिफ काफ अलिफ का रे सीन, सीन आएगी सेनी, रे सीन, अकारिस, काफ कश वाला अकारिस। और दूसरी जमा आती है अकारीस, रे के साथ ये लग जाती है तो वो कई मानों में फिर वो जमा मुंतही कहलाती है। उसको फिर अकारीस, अकारिस, अकारीस। अब ये कुर्सी की जो लफ्ज़ है काफ रे सीन, कुर्सी ये छोटी, मेरे भाइयों कुर्सी की लफ्ज़ मुश्तक है लफ्ज़े किर्स से। किर्स, काफ रे सीन, काफ कश रे सीन, किर्स, बर वजन इर्स। इसी इर्स से है विरासत। तो जो नहीं फरमा रहे, इर्स इसी से क्या है, मीरास। देखिए इर्स से मीरास होती है। गौर नहीं फरमा रहे, मालूम होता है बारिश से वही होता है जो साहिब कुर्सी हो। इर्स, किर्स, काफ रे सीन, किर्स बमाने या बर वजन इर्स। या अकाए सदरत मुताल्लिहीन जो है हमारे शिराजी साहब ने ये जुमला लिखा है, बिलकस सही बिलकस। इर्स, किर्स, किर्स के माने हैं जो कुर्सी का असल है, मादा है। इसके माने हैं असल, असास, बुनियाद। किर्स के माने हैं असल, यानी किसी शय की असल। मालूम होता है कुर्सी फरा का नाम नहीं है, असल का नाम। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं जनाब, ख्याल करा है, बहुत बड़ी बात है। कुर्सी किर्स से, जिसके माने हैं असल, असल। नंबर 2 असास। असास कहते हैं इन दीवारों के ऐरे, जो बुनियाद होती है ना, ऐरे जिस पर के इमारत खड़ी होती है। पता नहीं ये कौन सी इमारत है जो कुर्सी पे खड़ी हुई है।
असास के माने होती है बुनियाद, जिसके ऊपर इमारत कायम होती है। अगर बुनियाद है तो इमारत है, अगर बुनियाद नहीं है तो इमारत कायम नहीं होगी। इसलिए उसका कितना वजन है, असास। तीसरा है बुनियाद। खुदा गवाह जिसकी बुनियाद कमजोर हो इमारत जल्दी गिर जाए। अल्लाह गौर नहीं फरमा रहे। जिसका 1 करोड़ साल तक रहे एक इमाम, फिर उसकी बुनियाद कितनी मजबूत होना जरूरी है। असास के माने देखिए 3 माने आगे लुगत के एतबार से, लुगत की असास, असल, बुनियाद। कहीं भी लफ्ज़ किर्सी या कुर्सी आएगी तो लुगत के एतबार से उसमें ये 3 माने होना जरूरी है। असलियत के माने, बुनियाद के माने, असास के माने। मालूम हुआ कि पूरे कुरान में जहां भी लफ्ज़ कुर्सी है, और यकीनन सिर्फ यही कुर्सी है। एक है जनाब सुलेमान, कुर्सी पे गिरे थे तो फौत हो गए थे, वो कुर्सी और है। ख्याल कराए, वो कुर्सी और है। जसदन अला कुर्सी, यही उनका जसद कुर्सी पे आके इस दुनिया से चला गया। कितनी देर तक बाहर है, वो कुर्सी और है। लेकिन ये कुर्सी पूरे कुरान में कुर्सी की लफ्ज़ 2 जगह आई है। या जनाब सुलेमान में दाऊद की वफात का तस्वर करते थे, या ये आयतुल कुर्सी। तो ये आयत कुर्सी जो है बुनियाद है, असल है, असास है। अब असल किसे कहते हैं? बहुत बड़ी बात आज फलसफे की करनी है, अगर आप मुतवज्जे होंगे तो। असल क्या होती है? कुल्लु अस्लिन युतमदु अलैहि। हर असल को होती है कि जो इमारत को, शय को, चीज को सहारा दिए हुए हो। गौर नहीं फरमा रहे। खुदा गवाह अब जो भी कुर्सी होगा किसका सहारा होगा? कुर्सी क्या होती है? कि जिस पर एतमाद, उम्मीद इसी से है। इमाम क्या होता है? आलमीन का उम्मीद कौन है? इमाम। मैंने बयान किया था, इमाम उम्मीद है आलमीन। देखिए अंबिया औताद है, फतत है, उम्मीद नहीं है। जैसे कद दुनिया कल खैमत, मेरा मासूम कहता है सारी दुनिया खैमे की मानद है। इमाम उमूद खैमा है, अंबिया औताद खैमा। वो जो खैमे के बांधने के लिए रस्सी से एक किनारे बांधे जाते हैं ना, उन्हें औताद कहते हैं। वो होता है साए को कायम रखने के लिए। इमाम होता है खैमे को कायम रखने के लिए। जनाब अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार फरमाते हैं इन्ना दुनिया आलमी, आलमी, इन्ना दुनिया आलमी कल खैमत। खुदा गवाह कि जिसके लिए आलमीन खैमे की मानिंद हो, अब उसका उमूद कौन है? इमाम। अल इमाम हुवल उनवूद, अल खिज़्र वल इलियास औताद। खिज़्र और इलियास उस खैमे की तनाबे। उम्मीद नहीं है। अगर मैं ना होता, ना खिज़्र होता, ना नबी होते। सुभान अल्लाह। क्योंकि आलमीन का उम्मीद माशाअल्लाह इमाम। इसलिए उम्मीद युतमदु अलैहि कि जिस पर उस शय का सहारा हो, एतमाद, एतमाद उम्मीद इसी से है। अच्छा आगे है और युतमदु अलैहि कि जिस पर उसी शय की बका का दारोमदार। इहतमला अलैहि उस पर उसका मुहतमल हो, उसी पर उसकी बका हो, उसको कहते हैं असल। अब दूसरा माना असल का अल अस्लो हुवा तराकुब, तेरे अलिफ काफ कश, तराकुब। साहिबान इल्म तशरीफ रखिए, ये गहरी बातें समाज फरमाया करते। तराकुब तरकीब से,
तरकीब किसी से मुरक्कब होना, पैवस्त होना, किसी का एक दूसरे से पैवस्त होना। मेरे ख्याल लुत्फ नहीं लिया। मालूम होता है कुर्सी वो मरकज है जहाँ सारे रिश्ते आके पैवस्त होते हैं। तवज्जो फरमाया करे बाबा, तवज्जो फरमाया। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला कुल्लु अस्लिन तराकुब, तेरे अलिफ काफ बे तराकुब, तराकुब शै बाज़हु अला बाज़, यानी बाज़ जैसे क्या क्या फरमाया। जब इनकी बातें आई तो ज़ुर्रियतुम बाज़ुहा मिन बाज़ आई, जब आले मोहम्मद की जिक्र आया है तो वहां ज़ुर्रियत बाज़ से पैवस्ता है। ऐसे है कि पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, दरमियाना भी मोहम्मद। सुभान सुभान। यहाँ तराकुब अस्ल के मानी तराकुब और पैवस्तगी, एक दूसरे से बिल्कुल उनका रिश्ता जुड़ा हुआ, रिश्ता कभी भी मुनक़ते नहीं हुआ। ऐसा तराकुब है, ऐसी तरकीब है। तीसरी लफ्ज़ लुग़त के एतबार से आती है, उसे कहते हैं तलबीद। तलब ये तलबीद, तलब तेलाम बेता तलबीद। तलबीद के माने होते हैं चिमटा, चिपचिपा हुआ। तलबीद जैसे एक लफ्ज़ आती है, एक दूसरे से चिमटा हुआ, किसी शय से चिमटा हुआ, या शय किसी से चिमटी हुई, या वो से चिमटी है। चिमटना ही एक तलाज़ुम को भी जाहिर करता है, लुज़ूम को भी जाहिर करता है, यानी इनमें जुदाई नहीं होगी किसी भी पहलू से। अगर सर अलग भी हो जाए तो हयात जुदा नहीं होगी। हाँ ये जो तलबीद है, तलबीद, तलबीद के माने उसमें इसी वजह से लबदन नदबुल अर्ज़, एक अरबी में एक मुहावरा है, लबदन नदबल नदयल अर्ज़, शबनम जमीन से चिमटी हुई, गिरते ही जमीन पर। शबनम नाद कहते हैं, शबनम लबदा माने तलबीद, तलबीद के माने होता है चिमटी हुई, मिली हुई। अब दूसरा माना है लिब्दा। तवज्जो फरमाए बाबा, लिब्दा देखिए, लिब्दा का माना कुर्सी का एक माना लिब्दा। लिब्दा कहते हैं बबर शेर की गर्दन के बालू। ये बबर शेर जो होता है, असद जिसे कहते हैं, उसकी गर्दन में जो बाल चिमटे हुए हैं, इन बालों को लिब्दा कहते हैं। और अरबी में घोड़े की गर्दन के लंबे बालों को लिब्दा कहते हैं। मालूम होता है बाल उससे चिमटे हुए हैं, सिर्फ बाल नहीं, शेर के बाल होना पहचान भी है, खूबसूरती भी है। अब जिनकी ये कुर्सी है उसकी पहचान भी है और हुस्न भी है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर। मैं क्या जो तौहीद का हुस्न हो उन्हें आले मोहम्मद।
अल्लाह ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तौहीद के हुस्न को मैं क्या कहता हूं, इसीलिए तो अल्लाह ने पहले नाम ही हसनैन रखे। हसन हुस्न से है ना, लिब्दा के माने होते हैं जो एक दूसरे से। अब बाल, शेर के जो बाल होते हैं क्या वो उससे अलग होते हैं? चिमटे हुए होते हैं, उसकी पहचान भी होती है, खूबसूरती भी होती है। शेर ना भी देखा जाए, सिर्फ उसकी गर्दन ही को देखा जाए, गौर नहीं फरमा रहे, तब भी शेर की पहचान हो जाएगी। अल्लाह तो नजर नहीं आता, यही तो वजहुल्लाह है। और नहीं फरमा रहे, मैं क्या करूं? सही अब कुर्सी में क्या तसव्वुर आया? अब एक फिर एक आता है, इसमें लिब्दा में जुदाई भी है, लेकिन याद चिपका हुआ वो शेर बाल है, शेर नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, वो बाल है, शेर नहीं। शेर अलग जात का नाम है, ये बाल पहचान है शेर की। 14 अल्लाह नहीं है, अल्लाह की पहचान। गौर नहीं फरमा। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाँ हाँ, खुश होना चाहिए बाबा, खुश होना चाहिए। अब ये जो लिब्दा है, लिब्दा इसका मफ़हूम कुर्सी में लुग़तन मौजूद। अब एक और भी मिसाल आती है, होवा मुलब्बिदुन अला फरसी, वो अपने घोड़े के साथ लिपटा हुआ, घोड़ा नहीं है। अब जब तक घोड़ा रहेगा उसकी मर्जी है, लिपटा रहेगा। अब लिब्दा ने हमें किसी के साथ ताल्लुक को बताता, लेकिन जात को अलग कर दिया, कमालात को अलग कर दिया। अब कुर्सी के माने में ये तीन बातें अज़रुए लुग़त होना जरूरी है, क्योंकि बात को आगे भी बढ़ाना है। अब आगे जनाब इस्तिलाह में कुर्सी के क्या माने, ये तो लुग़त में कुर्सी के माने हुए। जब भी कोई शय इश्तिक़ाक़ में कुर्सी से मुश्तक़ होके जब इस्तिलाह आम में आती है तो उसके लिए 4 मानी का होना जरूरी है। खुदा की तवज्जो फरमाया, देखिए इसी यही तवज्जो जो आप माशाअल्लाह किए हुए। 4 मानी इस्तिलाह में, इस्तिलाह अब या खालिक की इस्तिलाह बयान करेंगे, अपनी नहीं। इस्तिलाह हमेशा जमहूर की होती है, यहाँ जमहूर की बात नहीं, उस वहदत की बात है। आले मोहम्मद ने अपनी वहदत में इनके जमहूर को बयान किया। मैं क्या इनकी कसरत को उस वहदत में बयान किया। तो अब जनाब 4 मानी का उनमें होना जरूरी है। अज़रुए इस्तिलाह, लुग़त में तो मैंने 3 माने बता दिए। अब इस्तिलाह में पहला माना जब भी कहीं किरस की लफ्ज़ होगी, कुर्सी की लफ्ज़ होगी, कहीं इस्तिलाह में उसके 4 मानी होने जरूरी है। पहला मानी ढेर, ढेर ढेर समझते हो बाबा? ऐसा ढेर जो किसी इमारत की बुनियाद का ढेर,
ढेर किसका होता है? इमारत बनाने के लिए पहले किसका ढेर लगाते हैं? जिससे कि इमारत में बनना है, उस बनने वाली इमारत की असल जिससे इमारत बनेगी उसे ढेर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे ढेर। कुर्सी पहला माना इस्तिलाह में ढेर। ये ढेर हमारी लफ्ज़ है, उर्दू की लफ्ज़ है ढेर। नंबर 2 बुनियाद। नंबर 3 असल बाइस क़याम। असल बाइस क़याम कि जिस पर उस असल पर किसी शय की क़याम का वो बाइस, वो सबब हो, वो ज़रिया हो, जो भी कायम होना चाहे, जो भी कायम होना चाहे तो अपने क़याम के लिए जिस शय को वो बनाएगा उसे कुर्सी कहते हैं। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। उसे क्या क्या कुर्सी। अब आ गया चौथा है इम्तियाज। कुर्सी पर बैठना ही तो इम्तियाज है। अभी देखते हैं ताकि ज्यादा अभी जल्दी इम्तियाज कुर्सी। देखिए मैं आपका खादिम का खाकिपा भी नहीं हूँ, लेकिन इस जगह बैठा कुछ तो इम्तियाज है। मालूम होता है जो आलमीन में कुर्सी पे बैठे उसका खुदाई में इम्तियाज होगा या नहीं? आलमीन में उसका कितना इम्तियाज? अब ढेर, वो ढेर। अब मैं देखिए किसी ढेर को मैं ले आता हूं जरा। वो ढेर किसी इमारत की बुनियाद का ढेर हो। मैं क्या अब आप मेरे साथ देख लेना, क्योंकि मैं इशारे से बात करनी है। वो किसी इमारत का ढेर हो। अब वो ढेर का बयान करते हैं, आपने गौरी नहीं फरमाया। आलमीन इमारत है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक ढेर है। कहाँ बैठे हो भैया? आप बैठे जो आप बात समझ गए। आलमीन क्या है? आलमीन बनने वाली इमारत है। उस आलमीन का ढेर कौन है? कुर्सी ढेर। रसूल तू ना होता तो आलमीन ही ना बनाता। आलमीन बने ही इसलिए हैं कि तू असल मौजूद है। अब ये हुआ एक है कि एक किसी की इज्तिमाई शक्ल में, इज्तिमाई शक्ल में नुक्ता-ए इम्तियाज, जिसमें कि कुल इम्तियाज मौजूद हूँ, उन इम्तियाजात में भी वो नुक्ता इम्तियाज हो, उसे कुर्सी कहते हैं। हम फातिमा तो वाबू हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यानी जो इम्तियाजात में भी मुमताज हो। रसूल इम्तियाज है अल्लाह का, जनाब अली इम्तियाज है अल्लाह का, अमीर अल मोमिनीन इम्तियाज है। गौर नहीं फरमा रहे? अमीर अल मोमिनीन इम्तियाज है या नहीं? खातमुल औलिया इम्तियाज है या नहीं? सैयदुल औलिया इम्तियाज है या नहीं? सैयदा शबाब अहलुल जन्नह इम्तियाज है या नहीं? इन इम्तियाजों का भी जो इम्तियाज हो उसे फातिमा कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उन इम्तियाजों का जब रसूल भी मौजूद है, सारे भी मौजूद, अभी बहस करेंगे।
तो उनके इम्तियाज का क्या नाम? जनाब सैयद। अगर जरा मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ूं खुदा के लिए, इम्तियाज वो होता है, मुमताज वो होता है जो कुर्सी पे मुतमक्किन होना, तसर्रुफ है, इख्तियार है, हुक्म है। इसीलिए तो वासिल फरमाते हैं कि हम आलमीन पे हुज्जत हैं, फातिमा हम पे हुज्जत है। अल्लाह क्या जाने दुनिया जनाब सैयदा जब इम्तिहान वो तो हमने जुमला में कह के आगे बढ़ता हूँ। जब ये कुर्सी उम्मुल आसिम कौन उधर अभी नहीं जाते, मैं अभी नहीं जाते, अभी बात को फिर आगे बढ़ा अभी अब जनाब इनमें ये चार मानी का होना जरूरी। इतनी बात काफी कल ताकि थोड़ा खुराक थोड़ी अब जनाब अब इसमें इस्तिलाह के तौर पर चार मानी का होना जरूरी है। ढेर अभी बात तो हुई नहीं। ढेर यानी किसी बनने वाली इमारत की असल। मैं कुर्बान हो जाऊं कि खुदा जाने, देखिए ये आलमीन तो अल्लाह ने इनके सबब से बनाए हैं। एक बैत अल्लाह ने अपने सबब से बनाया है। मैं क्या कह रहा हूं? वो बैत कौन सा है जिसे अहलल बैत कहते हैं? उस बैत का जो इम्तियाज है उसे फातिमा कहते हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। बैत की असल कौन है? अच्छा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा नहीं, अच्छा चल बात आगे चलिए। अब जनाब ये आ गया, अब कुर्सी की लफ्ज जब किर्स से मुश्तक होगी या कुर्सी की लफ्ज इश्तिकाक के एतबार से इस्तिलाह के माने में आएगी या लुगत के माने में आएगी, उनमें असलियत के माने, असलियत अव्वलिया, असलियत अव्वलिया के माने उसमें मौजूद होंगे। इसलिए कहा जाता है होवा कदीमुल किर्स। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ जनाब। कुर्सी होवा कदीम, लुगत पढ़े ना बाबा, लुगत की किताब उठा। मैं पता नहीं कितनी लुगत की किताब इस वक्त मेरे पेश नजर है। होवा कदीमुल किर्स, इसको फिर आगे कहते हैं होवा करीमुल किर्स, यानी करीमुल असल। कुर्सी वो होगा, कुर्सी आज जब जुमला में कहें कल तो बहस कल करेंगे, लेकिन ये छोड़ देते अभी। होवा देखिए, होवा करीमुल किर्स क्या माने? वो असल का करीम है। होवा कदीमुल किर्स, वो असल में कदीम है। मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं। कुर्सी कौन होगा? जो असल में कदीम है। फिर मैं कहूंगा मुताला नहीं फरमाते, वो जो असल में कदीम है, यही वो 14 है कि जिनको हम सलाम करके कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या असलल कदीम व फरल करीम। मैं क्या माला की जात इलाही सिफात असले कदीम। असले कदीम कौन? कुर्सी असले कदीम। अच्छा असले कदीम, तो अब असलियत के माने कुर्सी में मौजूद। जब कुर्सी में मौजूद है तो रात मैंने अर्ज किया कि कुर्सी की मादी वुसअत में, इल्म मादियात में अगर कुर्सी मादी शय का नाम है तो इल्म मादियात में असल किसे कहते हैं? जो साहिबान इल्म है वो मेरे साथ होंगे, फिर बात समझ आएगी, बात मुश्किल है। इल्म मादियात का ताल्लुक किससे होता है? फरमाएं किन चीजों से इल्म मादियात का ताल्लुक होता है? अच्छा इल्म हैवानात, उसको क्या कहते हैं? इल्म हैवानात। इंसान का है तो इल्म इंसानियात, तो मादियात का ताल्लुक किससे होता है?
नबातात और जमादात, दरख्तों से और पत्थरों से ताल्लुक किसका होता है? इल्म मादियात का ताल्लुक। जो इधर उधर देख रहे हैं उन्हें समझ नहीं आएगी, खुदा के लिए मेरी तरफ देखिए। इल्म मादियात का ताल्लुक किससे होता है? नबातात और जमादात से। ये दो नबातात और जमादात किस में आते हैं? इल्म मादियात में आते हैं। अब अगर कुर्सी मादी शय का नाम है, उसकी वुसअत मादी है, तो फिर इल्म मादियात में कुर्सी का क्या फंक्शन? कुर्सी जो असल है, इल्म मादियात में असल किसे कहते हैं? कोई साहिबान अगर तशरीफ रखते हैं तो फरमाएं इल्म मादियात में असल की क्या तारीफ? इल्म मादियात में, मादियात बात समझ आएगी। इल्म मादियात में असल वो होता है कि जो इलाले अरबा में अफजल और उसी मादी शय की अदम वजूद का उसी पर इन्हिसार हो। इलाले अरबा में अब कुछ अरबा कहेंगे अल्लाह जाने। इल्लत की जमा है, इल्लत की जमा इलाल। इलाले अरबा, अरबा माने चार इल्लतें। उन चार इल्लतों में जो इल्लत सबसे अफजल वही इल्लत जिसके वजूद अदम का सबब बने, उसे मादियात में असल कहते हैं। एक होता है अनासिर अरबा, अंसर या उनसर की जमा अनासिर अरबा। अनासिर अरबा कितने? घबराए नहीं खुदा के लिए। चार: आग, हवा, मिट्टी, पानी। ये अनासिर हैं, इलाल नहीं है। इन चार अनासिर से हम बने हैं। चार इल्लतें और शादी कोई मुझे पूरी तरह समझाना है। इल्लतें और होती हैं, अनासिर और है। ये चार चीजों से, आग, हवा, मिट्टी, पानी, अनासिर अरबा, चार अनासिर जिससे हम मिलकर बने। ठीक है ना बाबा? लेकिन इल्लतें चार हैं। एक इल्लत है इल्लत मादी, इल्लत सुवरी, इल्लत फाइली, इल्लत खाई। मुश्किल क्या है? अब साजी मुश्किल जान भी करनी है। इल्लत मादी, कुर्सी है, कुर्सी की इल्लत मादी। या मिंबर भी मैं मिसाल दे सकती हूँ, तो सरकार का कोई ऐसी बात नहीं। कुर्सी, क्योंकि बात कुर्सी पे हो रही है। ये जो कुर्सी बनी है, इस कुर्सी पर चार इल्लतों ने काम किया। तो जो कुर्सी बनने में, अगर मादी कुर्सी हम बनाते हैं, ये कुर्सी आप बनाते हैं, तो उस कुर्सी बनाने में कितनी इल्लतें काम करती हैं? पहली इल्लत इल्लत मादी, कि उसके लिए इल्लत मादी हो, यानी जिससे कुर्सी बननी है वो उसका मादा हो। लकड़ी से बनती है, लिहाजा लकड़ी का मौजूद होना जरूरी है। अगर लकड़ी नहीं होगी तो कुर्सी कैसे बनेगी? ठीक है। इल्लत मादी में जरूरी क्या हो? कुर्सी। दूसरी इल्लत मादी है सोवरी, कि उसकी सूरत कैसी होनी चाहिए, कैसी कुर्सी बनानी चाहिए, ये तो फिर मुसव्विर जाने ना। इस कुर्सी का जो मुसव्विर है ना बाबा, वो कुर्सी की तस्वीर को वो बनाएगा जैसी उसने या जिसने जैसे कहा है कि ऐसी कुर्सी बना दो, या उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कुर्सी बनाए, या अपनी ख्वाहिश है तो फिर वही मुसव्विर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनाएगा। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। अब जनाब कुर्सी में अब जो मुसव्विर हुआ ना, अब कुर्सी इल्लत मादी लकड़ी, दूसरा इल्लत फाइली उसके सोवरी सूरत शक्ल। कुछ में हजरात परेशान देख रहे हैं, ये मुश्किल भी सुना करें ना बाबा, तर तर तो सुन लिया ना, मुश्किल भी सुन। इल्लत तीसरा आता है इल्लत फाइल, कुर्सी को बनाने वाला।
तो बनाने वाला जी जो मादी कुर्सी बनाता है, कौन बनाता है? मिस्त्री, दरखान। वो क्या इल्लते फाइली है? कुर्सी बनाने वाला दरखान इल्लते फाइली। चौथा है इल्लते खाई। क्यों बनाई? कि कुर्सी पर साहिब कुर्सी बैठेगा। और नहीं फरमा हाय हाय, ये है इल्लते खाई। इल्लते खाई किसके लिए कुर्सी बनाई जाती है? बैठने वाले के लिए। कौन फरमा रहे? बैठने वाले के लिए कुर्सी बनाई जाती है। ताजुल्लाह में कहते हैं अगर कोई मादी भी कुर्सी ले ले फिर भी बैठने वाला अफजल होगा कुर्सी से। अगर मादी कुर्सी भी बना ले, ठीक है, जो बैठेगा वो तो इल्लते खाई तो वही होगा जो ऊपर बैठा। अब जनाब इल्लते खाई हो गया कुर्सी पर बैठने वाला इंसान, इल्लते फाइली हो गया मिस्त्री साहब जो बनाता है, और इल्लते सोबरी उसकी शक्ल हो गई, इल्लते मादी उसका मटीरियल जो असल लकड़ी है। अब अगर बाबा मेरी तरफ देखिए, अब अगर मिस्त्री जो इल्लते फाइली है बना के भी कुर्सी को अगर भी कुर्सी के साथ न रहे, कुर्सी कोई बका को खतरा नहीं। गौर फरमा हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं यार। फाइल ने कुर्सी बना दी, ये देखिए मिंबर बना हुआ है, अगर वो बनाने वाला है भी नहीं, कैसे खतरा है? ना बनाने वाला साथ भी ना हो, खतरा नहीं। उसने बना दिया, ये बन गई। फाइल का साथ होना जरूरी नहीं। अब मैं दूसरा कहता, अगर इल्लते खाई बैठने वाला ही ना बैठे तब भी इसकी बका का खतरा नहीं। ना बैठे ना बैठे उसकी सही नहीं। अकली तौर पर जो बैठे रही है, अगर वो इल्लते खाई इस पर नहीं बैठे, क्या ना बैठने से इसको खतरा है? क्या ये खत्म हो जाएगा या कुर्सी नहीं रहेगी? मालूम होता अगर इल्लते खाई उस पर ना भी बैठे तब भी कुर्सी को खतरा नहीं। बनाने वाला साथ भी ना हो तब भी खतरा नहीं। हाँ, अगर उसकी इल्लते मादी यानी खुद लकड़ी ही न रहे। गौर फरमा अगर वो इल्लते मादी जो उसकी लकड़ी है वो न रहे तो फिर कुर्सी का वजूद रहेगा? फिर कुर्सी का वजूद नहीं रहेगा। गौर नहीं फरमा रहे। इसीलिए अगर इल्लते मादी है कुर्सी तो उसकी बुनियाद है नूरे तौहीद। गौर नहीं फरमा रहे। मैंने क्या तो अब इल्लते ये मादी क्या हो? लकड़ी। अगर लकड़ी है तो उसका वजूद हो, अगर लकड़ी नहीं है तो उसका वजूद तो खत्म हो जाएगा। वजूद रहेगा लकड़ी नहीं तो कहाँ रहेगी कुर्सी? कुर्सी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो फिर इल्ल अरबा में सबसे बड़ी इल्लत कौन सी है? मादी लकड़ी। लकड़ी मौजूद है, अगर लकड़ी है तो उसका वजूद है कुर्सी। अगर लकड़ी नहीं है, जो साहिबान इल्म से तशरीफ रखते हैं, लकड़ी अपना वजूद बना नहीं सकती जब तक कि उसकी उस तकदीर के मुताबिक उसमें जौहर न हो। गौर नहीं फरमा रहे। मैं क्या लकड़ी अपना वजूद नहीं बना सकती, कायम नहीं रख सकती जब तक कि उसमें उसे जौहर, मैंने कहा एटम्स भी कह सकते हैं, वो छोटे एटम्स जो उसके अंदर होंगे तभी जाके वो लकड़ी बनेगी। ये देखिए लकड़ी बनी हुई क्यों नहीं खराब होता? क्यों नहीं गिर जाता? कौन सी शहर में से जोड़े हुए हैं? कोई तो जौहर में है ना हिसाब। और वो जौहर जो उसके एटम्स हैं
वो कायम है, उनकी बुनियाद है जर्रात पर जिन्हें बरकिया कहते हैं। कुछ बर्क है, कुछ शुआएं हैं। बर्क शादी पर कहते हैं शुआ, इसी बर्क से बिजली भी है, बरकिये है। और वो बरकिये किसी मरकज से निकलते हैं, तब वो बरकिये कायम है, एटम कायम है, लकड़ी कायम है, कुर्सी कायम है। गौर फरमा रहे हैं। उस बरकिये मरकज नूर का नाम है इमाम। उस कुर्सी के जो बरकिये, जिस पर उसके वजूद का दारो मदार वो कौन? आलमीन पर जो ये कुर्सी हावी है, आलमीन किससे कायम है? मादियात आलमीन, मादी आलमीन किससे कायम है? एटम से, एटम से, बरकिये से, बरकिया नूर से। वो नूर किसका है? मालूम हो गया? ये सारी मादियात, तमाम के तमाम मादियात क्यों बाकी हैं? कि नूरे इमाम इन तमाम में जारी और सारी है, तभी तो आलमीन की हयात जारी और सारी है। बर्बाद है आलमीन में जो हयात जारी है, इस इमाम की हयात की बदौलत जारी है। इसकी हयात की शुआएं आलमीन मादियात में जारी है। जिस दिन इमाम अपनी नूरी शुआओं को समेट लेगा, उसे कयामत कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। जब इमाम अपनी नूरी शुआओं को मादियात से अपनी तरफ उनको मुनक़ते कर देगा, उसी को कयामत कहते हैं। तो फिर क्यों हम क्यों ना कहें हाशिरे यौमे कयामत कौन है? कयामत बर्पा करने वाला कौन है? अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है, इमाम हाकिम यौमिद्दीन। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। ठीक हो गया? तो अब आलमीन में आलमीन की कुर्सी कौन? कुर्सी तो बका का सबब होती है। कुर्सी ही तो बका का सबब है ना। तो कुर्सी कौन बना? इमाम। अभी इमाम आगे बढ़ाएगा। अब इमाम क्या है? आलमीन की कुर्सी सबब बका। मैं बहुत बड़ी बात करने लगी। अल्लामा रजब अली कुर्सी से, बशार पर अनवार से मैं बात कर रहा हूँ कि अब आलमीन की सबब बका कौन है? इमाम। खुदा के लिए फरमाए, जब इमाम आलमीन की हर जान का सबब बका है, तो फिर मदद कौन करेगा? बर्बाद है। फिर अल्लाह मदद नहीं करेगा, अली मदद, अली मदद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अभी आयत पढ़ते हैं। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बाबा जब कुर्सी सबब बका है, सही
बाबा सबबे बका जो होता है, सबबे बका, किसी की जान की हिफाजत कौन करे? मुहाफिज जान कौन होता है? इमाम। आप अपने घर के मुहाफिज हैं, अगर आप भी उनकी मदद ना करें तो कौन करेगा? यारा घर वालों की आप मदद करें, आलमीन का मददगार। मुश्किल कुशाए आलमीन है। हाँ, आलमीन, इसलिए सरकार फरमाती या ये बेबकाए बाकियात दुनिया। सारी दुनिया किसकी वजह से बाकी है? इमाम की वजह से। जब उसी के सबब से हमारी हयात बाकी है, हमारी जिंदगी बाकी है, हमारा निजाम बाकी है, तो फिर हिफाजत का जिम्मा किसके लिए हो? अभी पढ़ते, अभी देखिए, अभी आयत पढ़ते हैं, आपको मालूम है, अभी आयत पढ़ते हैं। इसलिए सरकार इल्म फरमाते हैं कि नसरतुल अंबिया सिर्रन व मुहम्मदन जहरा, मैंने अंबिया की मदद छुप कर की है, रसूल की जाहिर की। अल्लाह, मैंने अंबिया की मदद छुप कर की है और रसूल की मदद मैंने। आलमीन का कौन मुहाफिज कौन है? जान की हिफाजत कौन करेगा? सरकार फरमाए अब अल्लाह ने हुक्म दिया। अगर आपके पास मक़तुल माजिद पहली जिल्द है तो उसमें ये वाक़या मौजूद है, उसमें देख सकते हैं, वरना और बहुत सारी किताबों में ये वाक़या अलग से मौजूद है, इसलिए मैंने अप्रोचेबल किताब कही है जो आप ले सकते हैं। उसमें अल्लामा रजब अली बुर्सी मशारिक़ अनवारुल यकीन में फरमाते हैं। किताब का नाम मैंने लिया, किताब आपके पास मौजूद है, मैंने मंगवाई होगी। अब उसमें हाँ चारों जिल्द, पहली जिल्द अल्लाह ने कहा कि मूसा और हारून फिरौन के दरबार में जाओ। नबी जा रहे हैं, नबी जा रहे या नहीं जा रहे? इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, दोनों चलो, जाओ दोनों, क्योंकि वो सरकश हो गया है। जाओ, सरकश हो गया। मालूम होता है सरकशी तोड़ने वाला भी तो होना चाहिए। गौर नहीं फरमा रहा है, अल्लाह कहे सरकश है और कोई तोड़ने वाला ना हो, फिर अल्लाह का कहां जाएगा? कोई तो मुश्किल कुशा बनाए। अल्लामा लिखते हैं काला रब्बैनी कतलतु मिनहुम नफ्सन, मैंने एक आदमी को कत्ल कर, जनाब मूसा फाखाफ यक़तलून, कहीं वो मुझे ना कत्ल कर दे। 20वां पारा सूरह कसस 23 नंबर आयत में पढ़ रहा हूं। 20वां पारा सूरह कसस, काला रब्बैनी ज़लमतु कतलतु मिनहुम नफ्सन फाखाफ यक़तलून, उनका मैंने एक आदमी कत्ल किया है। एक आदमी कत्ल किया, एक आदमी मैंने कत्ल किया है, तो मैं डरता हूं कि वो कहीं मुझे ना कत्ल कर दे। रब्बे व अखी हारून, मेरा भाई अफसाह मिन्नी लिसान, ज़बान के लिहाज से वो ज्यादा फसीह है। अरसिल हो माया, मेरे साथ को नहीं, ताकि वो मेरी हर बात की तस्दीक करता जाए, क्योंकि मेरी कलाम में उसकी वजह से थोड़ी सी लुकनत हो जाती है। मालूम होता है जब नबी की कलाम में लुकनत हो तो जानशीन बताएगा। जनाब हारून मूसा अलैहिस्सलाम का जानशीन है, यानी अंता मिन्नी बेमंज़िलत हारून में मूसा। अब वो क्या करें? इन्नी अखाफ अन युकज़्ज़िबून, मुझे खौफ आता है कहीं वो मुझे डरा, मुझे झुठला ना दे, झुठला ना दे। काला सनशुद्दु अज़दका बिअखीका,
अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा, कहा कौन भलाया? अल्लाह, अल्लाह ने कहा, काला अल्लाह ने कहा, सनशुद्दु आज़ुदका बिअखीका, हम तुम्हारे हाथ को तुम्हारे भाई के हारून की वजह से मजबूत कर देंगे। ये कह के फौरन कहा, नजअलु लकुमा सुल्तानन, मूसा और हारून, हमने तुम दोनों के लिए तुम्हारा मददगार बना दिया है। हाय हाय, क्या कह रहा हूं? नजअलु लकुमा सुल्तानन, हमने बना दिया है, मैंने नहीं, हमने बना लकुमा, तुम दोनों का, दोनों कौन है? हारून और मूसा, तुम दोनों नबियों का हमने मददगार सुल्तान बनाया है। फला यसलूना इलैकुमा, जब वो आ जाएगा तुम्हारी मदद से, ना फिरौन करीब पहुंच सकेगा, ना उसका कोई लश्कर, घबराओ नहीं। फला यसलूना इलैकुम, वो तुम दोनों के, यसलून जमा की लफ्ज़ है, कौन नहीं पहुंचेगा? ना हारून पहुंचे, फिरौन पहुंचेगा, ना उसका कोई लश्करी। हमने तुम्हारे लिए एक सुल्तान बना दिया। सुल्तान आए नबियों की मदद करने, तो सुल्तान आए तो फिर उम्मती की मदद क्यों ना करें? भाई क्या नबियों की मदद के लिए तो जहां ज्यादा तसव्वुर था, मासूमों की मदद तो अली करे, अगर हम मदद के लिए बुला लें फिर क्या बात है? अच्छा जरा अभी तहम्मुल हो जाए, फिर बहस करेंगे। अच्छा, फला यसलूना इलैकुम, वो तुम दोनों के करीब नहीं पहुंचेंगे। कौन? फिरौन और उसका सारा लश्कर, सारा लश्कर एक सुल्तान के मुकाबले में तुम्हारे करीब ही नहीं आ सके। कौन नहीं फरमा? हम ऐसी हैबत भी है, सुल्तान ही हैबत का नाम है। हैबत होती हुई उसी को है सुल्तान। नजअलु लकुमा सुल्तान, हमने तुम्हारे लिए एक सुल्तान बना दिया। फला यसलूना इलैकुम, तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। सुनो, बिआयातिना अंतुमा व मन तबअकुमुल गालिबून, ये जो हमारी आयात है, अंतुमा, तुम दोनों के लिए भी, अंतुमा, ये जो हमने आयात है ना, इनमें आयात कौन इस वक्त तुम्हारे करीब है? ये जनाब अली। और इन ऐसा वक्त आ जाएगा कि आगे हमारी आयात आएंगी। जनाब अली नहीं होगा तो फिर दूसरी आयत होगी, वो नहीं होंगे तो तीसरी आयत होगी। इसलिए तो चाहता फरमाते नहनु आयातुल्लाहिल उज़्मा, अल्लाह की आयात उज़्मा हम 14 हैं। नहनु आयातुल्लाहिल उज़्मा, हम 14 हैं। आयात इलाही बेआयात, 20वां पारा सूरह कसस 23 नंबर आयत, अब 34 शुरू होगी। बेआयात मूसा, हम अपनी आयात के जरिए, अंतुमा, हमारी आयात के जरिए, अंतुमा, तुम दोनों, मूसा और अंतुमा, अंते अंतुमा, अंता अंतुमा, दो के लिए आता है। तुम दोनों, वमा वमा नित्तबअकुम, जो भी तुम दोनों की इत्तिबा करेगा, गालिबून, बस इसको मानते जाओ, तुम्हारा गलबा बढ़ता जाएगा। और यही आयत आपने 1000 मरतबा सुना। जब ये गए थे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, सरकार ने असा मारा, सारे दरवाजे खुल गए, शेर खड़े थे, तो अंदर सीधा फिरौन के दरबार में चले गए। जब उसने देखा ये तो जनाब वही है जिनको जो मेरे घर में, अब वही तो नहीं है जनाब मूसा? हाँ हाँ मैं वही हूँ। करीब था कि सरकार मूसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर, चाहा कि गुस्ताखी करे। अब किताबें उठाएं, एक ज़रबफ्त लिबास में, दरबार में घोड़े सवार, तलवार सोने के लिए फौरन सामने आया, खबरदार
अगर इन मासूम से जरा तजावुज किया जहन्नम पहुंचा दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, या नहीं है? अब जो उस सरदार को देखा कि जिसने ये घोड़े, यार घोड़े में दरबार के अंदर आ गया, कांपने लगा, कहने लगा सवारों कल आ रहा था, बात करेंगे। अच्छा, ये तो बाहर निकला, फौरन बरस पड़ा फिरौन, अपने जितने हवारी थे दरवाजों पर खड़े हुए थे, कहने लगे हाय ये कहां से आया है, घोड़े समेत आया है, अगर अकेला होता तब घोड़े के ऊपर चढ़ के आया और दरवाजे से आया है। उन्होंने कहा तेरी इज्जत की कसम हमने देखा ही नहीं है। और बता रहे फिर अली छुप के मदद करता है। कौन है? ये मदद करने वाला कौन? फिर कुर्सी का तस्वर किसके लिए? मेरा ख्याल अब वो वक्त के लिहाज से मुकम्मल हुआ, लेकिन अभी तो रिफत वाली कुर्सी तो अभी खड़ी हुई है, अभी तो उसको बयान नहीं किया, हालांकि मैं उसके लेके आया हूं। तो अब ये कुर्सी है जो किसी शय की असल हो, असलियत अव्वलिया कहलाए, लुगत और इस्तिलाह के एतबार से उसे कुर्सी। आज इंशाल्लाह यहाँ बात खत्म हुई, कल इसी बात पर इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ाएंगे। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद जो हज़रात जो तमन्नाएं लेके हाजिर होते हैं उन्हें फैज़ फराम फरमा। तमाम मोमिनात के लिए और बानियान के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बि ज़िदनी इल्मन व यक़ीना व अमलन सालिहीन।